कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम आज। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल बिल्कुल अलग लग रही हो आज। मैंने तुम्हें हमेशा कॉलेज के सफेद रंग के कपड़ों में देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने शायद तुम्हें किसी और ड्रेस में कभी देखा ही नहीं। कॉलेज के बाहर खड़े होगे तो कॉलेज के लिबास में ही देखोगे ना। वैसे कशमाला, आज तुम गजब ढा रही हो। ये रंग तुम पे कितना सूट कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि निकाह का जोड़ा सुर्ख रंग के बजाय इसी रंग का होना चाहिए। मुझे ना तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए किसको नहीं होता, सबको चाहिए होता है। मेरे लिए ना तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जरूरत थोड़ी होती है। वैसे तुम्हारी चाहत कितनी बिला वजह की होती है ना। सिर्फ फजूल बातें करवा लो तुमसे। कहते हो कि चांद तारे तोड़ के ले आओगे। मैं लाकर भी दे सकता हूँ। बस बस जमीन पे आ जाओ, ज्यादा हवाओं में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हो गया तुम्हारा? क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं छोड़ देता हूँ तो मेरी जान छोड़ दो, वही बेहतर होगा मेरे लिए। मैं खुद चली जाऊंगी। कशमाला, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या मुसीबत है नादिर? नादिर? कशमाला, एक बार फिर बोलो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। कशों से मिल के आई हूँ ना। जभी तो मैं सोचूं, रुकैया से मैं पूछ रही थी कि शहजादी कहाँ है। उसने कहा कि शहजादी जल्दी जल्दी घर से निकल गई और किसी को कुछ बताया भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। हाँ, बस नेमत ले गया था वहाँ पे। जब दरवाजे तक पहुँची तो फिर सोचा कि मिल के ही आ जाऊँ मैं, वापस ना आ सकी मिले बगैर। वैसे भी उसके मियाँ की खैर खैरियत पूछने अंदर चली गई थी। तबीयत पूछना तो बहाना था, मुझे तो अपनी कशों से मिलना था ना। हाँ, ये बात तो है। जाहिर सी बात है, औलाद का प्यार। जिस तरह तुमने उसके बगैर तड़प तड़प के वक्त गुजारा है ना, तुम्हारा हक भी बनता है तुम उससे बार बार मिलो, उसके घर जाओ, उससे बात करो। डॉक्टर साहबा, जो औलाद होती है ना, सच्चे मोती की तरह होती है। जब भी हम उसको किसी हार में पिरोते हैं ना, तो वो सच्चा मोती अलग ही चमकता हुआ नजर आता है, बिल्कुल औलाद के सच्चे प्यार की तरह। मुझसे ज्यादा ये बात कौन बेहतर जानता है। फिर क्या सोचा आपने इस बारे में? किस बारे में? यतीम खाने की बात के बारे में। यार, बात तो करनी है उनसे। अमजद देखें, हमारा जो वक्त है ना, वो पहले ही बहुत ज़ाया हो चुका है। मैं चाहती हूँ इस वक्त को हम यूटिलाइज कर लें। और सच बताऊँ तो मैं ये चाहती हूँ कि सारी चीज़ें अब बहुत जल्दी हो जाएं। यार, दिल तो मेरा भी यही कर रहा है। एक काम करो कशमाला, तुम एक स्ट्रेटजी बनाओ। उसके बाद हम फिर यहाँ से सीधा यतीम खाने जाते हैं और उनके आगे प्रपोजल रख देते हैं। कैसा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आइडिया है ना? प्रेजेंटेशन बना। एक मिनट, लैपटॉप लेके आओ। हाँ
मेरा बेटा 7 समंदर पार बैठा है। जो भी बात कहता है ना, सरखम तस्लीम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो आज के दौर का है। वो जो भी कह रहा है सही कह रहा है। बच्चे चाहे कितनी ही बेवकूफ़ियाँ क्यों ना करें, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे उनके सर के बाल ही क्यों ना सफ़ेद हो जाएं। डॉक्टर साहब, आप मैंने कशों का बचपन तो देखा पर लड़कपन नहीं देखा। पता है, मैंने कशों से पूछा कि जब बादल गरजते थे तो तू डर के मेरे पास छुप जाती थी, जब मैं नहीं थी तो क्या करती थी? उसने कहा कि अब मैंने अपनी आंखों से इतनी नदियां बहा दी हैं कि मुझे बादल के गरजने की आवाज ही नहीं आती। कहती है कि अब किसी चीज से डर नहीं लगता, ना बारिश से, ना बादल से, ना बिजली कड़कने की आवाज से। अब तो उसके लिए सारे मौसम एक जैसे। एक तरफ तुम्हारी बेटी, दूसरी तरफ मेरा बेटा। तुमने अपनी बेटी को दूसरों के हाथों खुद सौंपा, और मेरा बेटा दूसरे छीन के ले गए।